वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी एग्जाम्स 2026 के लिए जीके जीएस की 5वां प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो यदि आप आगामी एनटीपीसी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और साथ साथ इस पूरे सीरीज को फॉलो करिए। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदे मिलेंगे और यहाँ से डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये आपकी 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, और इसी के बाद महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी। तो महाभारत के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और बाद में चल कर के वहीं शुंग वंश की स्थापना कर ली गई। ठीक, तो राइट आंसर बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में जो अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह है। कहाँ? राजस्थान के अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। वहीं अगर सबसे उत्तरी भूमि की बात करते हैं, उत्तरी बिंदु की, तो है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल, सबसे ऊपर का। पूरब की बात करते हैं तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। कौन सी? किबिथु। और पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में है, अगर आप पश्चिम में जो है आपका गोहार माता गुजरात में। कहाँ पर? गोहार माता गुजरात में। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच से होकर के बहती है। तो आपकी नर्मदा नदी ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से होकर के बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल से दक्षिण में आपकी सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच जो होती है एक ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो आपकी मणिपुर की सीमा, किसकी? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी किसके साथ साथ लगती है? तो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है सीमा, असम के साथ सीमा लगती है, इसके अलावा आपकी मेघालय के साथ सीमा लगती है, इसके अलावा आपकी त्रिपुरा के साथ सीमा लगती है और साथ साथ मिजोरम की सीमा भी लगती है। अच्छा, सबसे बड़ी अगर बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो भारतीय जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसी युद्ध में, कोई बाहरी आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, ये सब में लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 356 में जो है ये आपके राष्ट्रपति के शासन के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसके? सोवियत संघ के। और भारत में 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसी में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। किसमें? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से। नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम भारत के जो स्वतंत्र भारत था उसमें प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। आप मेरे को कमेंट में आंसर बताएंगे कि अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये किया जाता है, और यह भारतीय राष्ट्रीय आय और GDP की गणना भी इसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, आप मेरे को ये बताएंगे क्या कि भारत की प्रथम प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना कौन किया था? कौन अपने पुस्तक में इस बात को प्रति व्यक्ति आय के बारे में लिखे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि एक खेत में आवश्यकता से अधिक जब उसमें लोग काम करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोगों का काम है लेकिन उसमें एडजस्ट करके 5 लोगों को कराया गया है, तो 4 लोग तो रोजगार थे लेकिन एक को ज़बरदस्ती डाला गया, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का यूज, ताकि पीछे से आ रही वाहनों का जो प्रतिबिंब है वो छोटा सीधा बन सके। तो राइट आंसर सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल। तो ध्यान में रखेंगे। और सामान्य बातचीत जो होता है 30 से 40 डेसिबल तक होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और ध्यान में रखेंगे, जैसे न्यूटन बल का मात्रक है, वहीं वाट शक्ति की मात्रक है, और वहीं किलोग्राम आपकी किसकी मात्रक है? तो ये मास द्रव्यमान की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। हेनरी मोजले के द्वारा यह दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो आपकी सोडियम क्लोराइड होती है। क्या होती है? सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका सूत्र होता है। और इसको क्या बोलते हैं, उसको समुद्र के पानी से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाया जाता है। तांबा और जस्ता को क्या करके इसको मिला करके पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। यकृत या लीवर है, और ये सबसे भारी भी ग्रंथि है, और यहीं से बाइल जूस या फिर पीत रस का स्राव होता रहता है। ध्यान में रखें, जो कि पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये इसमें ATP का उत्पन्न होती है, और जिसके कारण इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, लाइसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स जो है ये विटामिन D की कमी से होता है। रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर पड़ना, टेढ़ा हो जाना ये। और जो वयस्कों में होता है उसको ऑस्टोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। ध्यान रखेंगे, ये भी हड्डी से संबंधित बीमारी है। और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो धूप होता है, क्योंकि हमारे शरीर में
इस प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको ऑटोमेटिक जनरेट कर लेती है धूप पा करके। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कथकली किस राज्य की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली ये केरल राज्य की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु के जो है शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, वहीं आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है और उड़ीसा की ओडिसी है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम में है। काजीरंगा, इसके अलावा मानस के अलावा डिब्रू सेखाव ये सब कहाँ पर है, आपकी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म के लिए दिया गया था। तो 12th फेल जो फिल्म आई थी अभी, उसी के लिए 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया है 12th फेल के लिए, ठीक। और इसके जो निर्देशक है उसको याद रखेंगे आप, विनोद चोपड़ा इसके निर्देशक है। अच्छा, यही वो फिल्म थी जिसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने काम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था। तो आदित्य L1 इस मिशन का नाम था। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। पीछे की अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं, एक बार एक प्लेलिस्ट है NTPC GS कोर्स के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को एग्ज़ाम से पहले फॉलो कर लीजिए। डेफिनेटली आपको इस प्लेलिस्ट से बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलेंगी। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।